हम अनुपात और समानुपात को यहाँ पे लिखते हैं और बताते हैं कि अनुपात और समानुपात क्या होता है, और आप वीडियो पर देखते रहिएगा इस चीज़ को, तब आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगा। जैसे इसके हम अगर चिन्ह की बात करते हैं और इसके फार्मूले की बात करते हैं, तो अनुपात समानुपात से रिलेटेड जो चिन्ह होते हैं उस पर हम ध्यान देते हैं कि जैसे किसी भी संख्या का अगर किसी अन्य संख्या से अनुपात मान लें तो वो संख्या अनुपाते अन्य संख्या हो जाएगी। अब देखिएगा, जो संख्या अनुपाते अन्य संख्या होगी, इसको हम किस तरह से काम करेंगे इस पर। जैसे 5:16, 5:16। अब इसको हम लिख भी सकते हैं 5/16, इसको लिख भी सकते हैं 5/16। ये सिर्फ अनुपात की बात हो रही है, लेकिन डिफरेंसेस कहाँ पे हो रहा है, इस चीज़ को ध्यान देना है कि समानुपात और अनुपात में फिर डिफरेंसेस कहाँ पे हो रहा है। तब देखेंगे समानुपात फिर क्या होगा कि जैसे ये तो अनुपात की बात हो गई, फिर समानुपात की बात क्या हो जाएगा। तो किसी भी संख्या का जैसे a अनुपाते b, फिर समानुपात c अनुपाते d। अब देखिएगा ये क्या होता है, अनुपात का मतलब समान अनुपात, इधर का बाएं पक्ष का भी और दाएं वाले पक्ष का भी, दोनों पक्षों का अनुपात समान होना चाहिए, वही है समानुपात। जैसे a/b बराबर c/d। अब इधर का अनुपात यानी a अनुपाते b बराबर है c अनुपाते d के, ये कह रहा है समानुपात का फार्मूला। ये क्या कह रहा है, समानुपात का फार्मूला। चाहे वितत अनुपात हो, चाहे मिश्र अनुपात हो, समानुपात हो या अनुपात हो, सब में अलग अलग तरह के अनुपात के सिस्टम लगते हैं, तरीके लगते हैं। आपको ध्यान देना है यहाँ पे अनुपात। जैसे हम कह रहे हैं 16 और 40 का तृतीयानुपात निकाल लेंगे, है ना। जैसे हमको अगर मध्यानुपात निकालना होगा, तृतीयानुपात निकालना होगा, चतुर्थानुपात निकालना होगा, तब हम इस पर ध्यान देते हैं कि जैसे हमारे पास कोई चीज़ है कि 16 और 40 का तृतीयानुपात, तो हम कैसे निकालेंगे 16 और 40 का तृतीयानुपात। कह तो दिया है सवाल में कि 16 और 40 का तृतीयानुपात निकालो, तब हमको तृतीयानुपात निकालना ही होगा, तभी हमको मिलेगा इसका सही चीज़। देखिएगा 16 अनुपाते 40 और अनुपाते x करेंगे, इसमें से जो मध्य वाला पद है ना, इसको 2 बार हमको लिखना पड़ेगा, इसको 2 बार लिखना पड़ेगा। कैसे 2 बार लिखना पड़ेगा, सरल सा, 16/40 लिखेंगे, फिर बराबर करेंगे और फिर 40 को एक बार लिखेंगे 40/x, यानी ये मध्य का पद जो है ये 2 बार के लिए होगा, डबल लिखना पड़ेगा। अब देखिए इसको क्रॉस कर दो ना भैया, इसको क्रॉस कर दो, इसका इससे, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 16x, या कि इसको यहाँ ले आओगे, इसको बदल दोगे तब भी वही बात हो जाएगी, लेकिन अपन इसको 16x कर देते हैं और बराबर करेंगे 40 × 40। ये लो, अब देखो 40 का 40 से गुना हो गया, x बराबर 40 × 40/16, 40 × 40/16, तो 4 चौको 16, 4 चौको 16। अब इसको तोड़ करके अपन 4 चौको 16 लिख सकते हैं, तो x बराबर 40 × 40 अब देखिए वही काम करेंगे, 4 चौको 16, 4 दाहम 40, 4 दाहम 40, 10 दाहम 100, यानी इसका तृतीयानुपाती कितना हो जाएगा 100। और इस सवाल का कहना यह है कि 16 और 40 के बाद जो x का जगह खाली है उस पर हमको 100 रखना होगा। यही है इसका तृतीयानुपाती, यही इसका तृतीयानुपाती है। अगर हमसे पूछा जा रहा है 9, 14 और 99 का चतुर्थानुपाती, तब हम उसको इस आधार पर हल करेंगे। आप वीडियो पर बने रहिएगा और देखते रहिएगा इसको हम कैसे हल करके दिखाते हैं। अगर हमारे पास 9 है और 14 है और 99 है, इसका अपन को चतुर्थानुपात निकालना है, तब हमको कुछ सरलता से हल करने होंगे।
देखिएगा 9/14 करेंगे, मतलब 9:14, ठीक है ना। यहाँ पे समानुपात करेंगे तरफ चतुर्थानुपात निकलेगा, या कि नहीं करेंगे तब भी निकल जाएगा। 9:14 बराबर 99/x। अब बहुत आसान हो गया ये, इसको ध्यान दीजिएगा। इसका चतुर्थानुपात इस तरह, इसका इससे भाग करना है, इसका इससे भाग करना है, तो हमको चतुर्थानुपाती मिल जाएगा। यानी 9x बराबर 99 × 14। अब इसका चतुर्थानुपाती प्राप्त हो गया। इसका इससे भाग करेंगे और इसका इससे भाग कर देंगे तो चतुर्थानुपाती हमको मिल जाएगा। अब देखिएगा 9x बराबर तो 11 नहीं यानी 99 हो जाएगा। x बराबर 11 चौको 44 हासिल 4, 11 कम 11 और 11 4 15, 154 हो जाएगा। 11 चौको 44 हासिल 4, 11 कम 11 4 15, 154 हो जाएगा चतुर्थानुपात इसका। इस तरह से यहाँ पे चतुर्थानुपाती भी निकाला जा सकता है और निकाल लेते हैं। और इसके चिन्ह की बात अगर करते हैं तो जहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ अनुपात का मान निकलता है ये रखा जाता है और इसका मतलब होता है अनुपात। लेकिन अगर हमसे समानुपात की बात कही जाती है तो इसको डबल कर देते हैं। देखिए डबल कर देते हैं, मतलब ये पहले वाला अनुपात और बाद वाला भी अनुपात, दोनों अनुपात मिलके बराबर हो जाएंगे, वही कहलाता है समानुपात। पहले पक्ष का मान बराबर दूसरे पक्ष का मान इज इक्वल्स टू समानुपात। इस तरह से समानुपात यानी दो अनुपात, दो तरह के, दो प्रकार से अनुपात और समानुपात को नहीं, सिर्फ एक प्रकार से अनुपात और समानुपात को देखा जा सकता है। यहाँ पे एक दृष्टि से में कहा ही जा रहा है कि 75 पैसे का 2 से अनुपात क्या होगा, तब हम कैसे लिख देंगे उसको कि 75 पैसे का मतलब क्या होगा 75 पैसे, 75 पैसे का मतलब क्या होगा 75 पैसे, और 2 रुपये का क्या मतलब होगा 2 रुपये, 2 रुपये मतलब 200 पैसे। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 75 पैसे अनुपाते 2 रुपये मतलब 200 पैसे। अब इसे भी करेंगे हल, तो 4 40 पंचे 200 और 15 पन्ना 75, अनुपात पर अनुपात से काट देते हैं, और 3 पचे 15 8 पंचे 40 यानी 3:8 जो है 75:200 का, यानी 75 का 2 रुपये से अनुपात जो है 3:8 का अनुपात है, यानी 3/8 का। सीधी सी बात है 3 बटे, इसको अगर 8 लिख देते हैं 3/8 तो कोई दुराए